जब ड्राइवर वाहन को ब्रेक्स लगाता है तो उस वाहन में बैठे व्यक्ति को क्या होता है? दोनों मामलों में गोटियों पर स्ट्राइकर का क्या असर हुआ? पहले मामले में कोई भी गोटी हिली क्यों नहीं? दूसरे मामले में स्ट्राइकर गोटियों को टकरा और उनकी जगह हिलाने में कामयाब क्यों रहा? लड़का गेंद को इतनी बार क्यों उछाल सका? इन सब दृश्यों में कौन सी बात आम है? इन सभी दृश्यों में एक आम विशेषता गति थी। पिंडों की गति और कुछ खास नियम लागू होते हैं। सबसे पहले गणितज्ञ और वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने गति में पिंडों पर बल का प्रभाव समझाया। उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने इन विचारों पर और शोध किया और गति के 3 नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें हम अब इस पाठ में सीखेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में आप कर सकेंगे न्यूटन के गति के नियम बता सकेंगे, उनकी प्रासंगिकता समझा सकेंगे। आइए फिर से एक बार एक दृश्य देखें। जब ड्राइवर वाहन को ब्रेक्स लगाता है तो उस वाहन में बैठे व्यक्ति को क्या होता है? गौर करें। व्यक्ति आगे की ओर झुक गया। ऐसा क्यों हुआ? आइए इसके पीछे के भौतिक शास्त्र के बारे में जानें। स्थिर या समान गति पर चलने वाले सभी पिंडों को उसी स्थिति में रहने की प्रवृत्ति होती है, बशर्ते कोई बाहरी बल उसमें व्यवधान पैदा ना करे। इस प्रवृत्ति को पिंड की जड़ता कहा जाता है। जब तक ड्राइवर ब्रेक्स नहीं लगाता, तब तक व्यक्ति वाहन की गति की स्थिति में रहता है। एक बार फिर से ब्रेक्स लगाने वाले बटन पर क्लिक करें। जब ब्रेक्स लगाई गईं, तब वाहन धीमा हो गया, लेकिन उसमें बैठा व्यक्ति अपनी जड़ता की वजह से गति की उसी स्थिति में रहता है। वाहन में बैठे व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगा। ये बल उस व्यक्ति की गति की स्थिति में व्यवधान डालता है। न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर अथवा समान गति में रहती है जब तक उस पर बल लगाकर उसे वो स्थिति बदलने के लिए मजबूर न किया जाए। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़ता का नियम कहा जाता है। बटन पर क्लिक करें और गौर करें कि व्यक्ति किस दिशा में हिला और क्यों। क्या आप इस पर न्यूटन की गति का पहला नियम लगा सकते हैं? न्यूटन की गति के पहले नियम पर और उदाहरण देखने के लिए थंबनेल्स पर क्लिक करें। स्लाइडर को ड्रैग करें और देखें कि कैरम बोर्ड की गोटियों को क्या होता है। स्लाइडर को एक बार फिर से ड्रैग करें। आपने क्या देखा? पहले मामले में स्लाइडर द्वारा लगाया गया बल ऐसा था जिससे केवल सबसे निचली गोटी की जड़ता या स्थिरता की स्थिति बदली। बाकी की गोटियां अपनी जगह से नहीं हिलती। शुरुआत में गोटियों का ढेर जड़ता की स्थिरता में था, लेकिन स्ट्राइकर द्वारा लगाया गया बल बहुत जोरदार था, इसलिए रफ्तार भी बढ़ गई। स्ट्राइकर द्वारा लगाया गया बल केवल सबसे निचली गोटी की जड़ता या स्थिरता की स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त था और इसीलिए पहले मामले में जड़ता का नियम सही बैठता है। ये गलत है। इस मामले में भी जड़ता का नियम सही बैठता है, क्योंकि स्ट्राइकर का संतुलित बल ढेर की बाकी गोटियों की स्थिरता की स्थिति बदल देता है। स्ट्राइकर द्वारा लगाया गया बल केवल सबसे निचली गोटी की जड़ता या स्थिरता की स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त था और इसीलिए पहले मामले में जड़ता का नियम सही बैठता है। यहां एक महिला अपने सर पर वजन उठाकर ले जा रही है। ध्यान से देखें कि ये वजन को अपने हाथों का सहारा दिए बिना अपने सिर पर संतुलित कर रही है।
क्या आपको कुछ दूरी पर पड़ा एक पत्थर दिखाई दे रहा है? अब प्ले बटन पर क्लिक करें और गौर से देखें। महिला के सिर से वजन क्यों गिर गया? महिला के सिर पर रखे वजन की गति भी महिला की गति जितनी है, लेकिन जब महिला पत्थर से टकरा गई तो क्या हुआ? महिला पर क्रिया करने वाला असंतुलित बल अचानक उसे स्थिर कर देता है, लेकिन उसके सिर पर रखे वजन को गति की उसी स्थिति को जारी रखता है और इसीलिए चित्र में दिखाए अनुसार उसके सिर से गिर जाता है। क्या आप जानते हैं कि वाहन की छत पर रखे सामान को बांधना सुरक्षित क्यों रहता है?